हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। और मेरे और एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ। और सुबह सुबह बाबिन आज स्कूल गया, क्योंकि 2-3 दिन स्कूल नहीं गया, क्योंकि अंबेडकर का बर्थडे था। फिर कल पहला वैशाख था, इसीलिए 2-3 दिन स्कूल नहीं गया। तो इसीलिए आज स्कूल भेज दिए मैंने। और अभी मैं खाना बना रही हूँ। देखिए, सुबह सुबह चिकन। मेरी दीदी कल चिकन लेके आई थी रात को, तो वो मैं रात को नहीं बनाई, क्योंकि रात को ऑलरेडी प्रसाद था और बहुत कुछ खाने के लिए था। तो इसीलिए आज सुबह मैं चिकन बना रही हूँ। फ्रिज में रखी थी धो करके मेरी दीदी। तो आप मेरा ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ। आज ना लहसुन कम था, 1-2 था, लेकिन मीट बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए आज पता नहीं कैसा होगा। बना तो रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा कि नहीं होगा। चावल मैंने बना दिए है। बाबिन को मैं चावल और आलू का चोखा बना खिला करके भेज दी स्कूल। अभी मैं ये चिकन बनाऊंगी। और साग है वहाँ पे, ढेकी साग है, वही मैं बनाऊंगी। ढेकी साग और चिकन, यही है आज का मेनू। यहाँ पे मैं साग को बाछने के लिए बैठ गई हूँ। और ढेकी साग को अच्छे से बाछना पड़ता है, क्योंकि ये जंगल में होते हैं ना, ये तो इसका खेती नहीं होती ढेकी साग का, तो इसे अच्छे से बाछना पड़ता है, तभी जाके हम खा सकते हैं। और इस साग को ना धोना भी बहुत बार पड़ता है, 7-8 बार तो धोना ही पड़ता है, नहीं तो इसका डंठल में ना बाल जैसे रहते हैं, तो वो अच्छे से धोना पड़ता है। और कल तो चिकन बनाया गया था, वो जो बॉयलर होता है ना पोल्ट्री फार्म से, वो हम खाए थे। लेकिन आज ये जो है ये देसी है, देसी चिकन है। मतलब जिस चिकन को घर में पालते हैं ना, वही चिकन है। तो इसका थोड़ा सा रुपीस ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा दाम ज़्यादा है, लेकिन टेस्टी होता है ये। और इससे खाने से ना बच्चों को या फिर किसी को भी नुकसान नहीं होता। लेकिन पोल्ट्री जो होता है, बॉयलर जो होता है, बॉयलर चिकन तो बहुत हानिकारक होता है, लेकिन तब भी सभी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और चिकन में ना बहुत बार मुझे हल्दी देना पड़ा। ये शालीमार का हल्दी मैं दे रही थी, तब भी कलर नहीं आ रहा था, क्योंकि मसाला कम था ना, इसीलिए कलर नहीं आ रहा था। और लाल मिर्च का पाउडर बहुत ही कम दिया है मैंने, तो इसीलिए कलर नहीं आ रहा था। बार बार मैं हल्दी दे रही थी, फिर जाके ये कलर आया। लहसुन कम था, एक ही लहसुन था, तो इसीलिए ना स्मेल के लिए मैंने लास्ट में धनिया पत्ता भी दिए, पता नहीं कैसा होगा। और यहाँ पे ढेकी साग देखिए, ढेकी साग 3 आठी ढेकी साग ऐसे काट के फिर बाछ कर इतना सा निकला है। और अभी मैं गैस को साफ़ कर रही हूँ। ये दोपहर का टाइम का वीडियो है। दोपहर मैं नहा करके फिर आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम था और बच्चे को भांजी पकड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि गैस को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस में हर रोज़ साफ़ करने का टाइम कभी कभी नहीं मिलता है। जब टाइम मिलता है तब तो गैस को साफ़ करती हूँ, लेकिन जब टाइम नहीं मिलता, मतलब बच्चा रोता है, तब ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो अभी टाइम था, तो मैं गैस को अच्छे से साफ़ कर रही थी और डीप क्लीन करने की कोशिश कर रही थी। कुछ जगह पे जंग लगी हुई थी, तो इसीलिए घिस कर मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। और मम्मी भी आई आज मतलब मेरी दीदी भी रहेगी, और मेरी मम्मी भांजी ये तीनों रहेंगे मेरे घर में। मेरी दीदी भी कहीं पे जाती नहीं है ना, उसका ऑफिस करता है और फिर घर चला जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रुक जा, आज का दिन ही तो है। तो आज का दिन दीदी भी रहेगी, नहीं तो चले जाने की बात थी, लेकिन आज नहीं जाएगी, तीनों रहेंगी। और मैं इस पूरा घर में अकेली हूँ ना, इसीलिए मेरी दीदी भी है। मतलब मेरी दीदी को मैंने ही बुलाए थे, कि नहीं तो ये बड़ा घर में अगर मैं अकेली रहूँगी, मुझे डर सा लगता है ये दोनों बच्चों को रख के, क्योंकि दूसरा वाला जो रेंट रहता है, रेंट का फैमिली रहता है, वो ना गया है अपने मायके। अभी यहाँ पे वोट का इलेक्शन है ना, तो इसीलिए इलेक्शन के लिए गया है। मैं तो नहीं जाऊँगी, तो इसीलिए वो गया है, क्योंकि दोनों बच्चों को ले जाने का मेरा पॉसिबल नहीं है, तो मैं दोनों बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी। इस बार मैं इलेक्शन में नहीं जाऊँगी वोट देने के लिए, लेकिन वो गई है। तो अभी देखिए दोपहर का टाइम, बच्चों को खाना दे दी है बाबिन। अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं छत पे कपड़ा
उठाने के लिए। मम्मी तो कपड़ा दे दी थी सुखाने के लिए, उस टाइम मैं नहीं आई, मम्मी आई थी कपड़ा सुखाने के लिए। तो अभी मैं आई हूँ कपड़ा लेने के लिए। देखिए आसमान ऐसा लग रहा है बारिश होगा, अंधेरा सा छाया हुआ है। बहुत हवा हो रहा था उस टाइम, अच्छा लग रहा था। और देखिए चारों तरफ इस गार्डन को ना अच्छे से अगर मेंटेन किया जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि रेंट वाला जो मालिक है ना, देखिए कल जो जवा फूल, उसको जवा फूल बोलते हैं, वो जवा फूल थी ना, वो बहुत सारा कड़ी आई हुई है। ये पेपर फ्लावर, यहाँ पे आते ही ना एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि नीचे जाने का दिल ही नहीं करता। आज तो मेरी मम्मी आई हुई है और मेरी दीदी भी है। मेरी दीदी ऑफिस में गई है, अभी आज नहीं जाएगी, ऑफिस से आकर के आज नहीं जाएगी, कल शायद चली जाएगी। तो अभी तो ताता मम्मी के पास है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ। एक दिन ना मैं अलग से इस गार्डन का हर एक फ्रूट और फ्लावर का व्लॉग बनाऊंगी, वो मैं अलग से बनाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं ना, इतने वैरायटी के फ्रूट, फ्लावर, सब्जी बहुत टाइप के लगे हुए हैं, तो मैं अलग से बनाऊंगी, दिखाऊंगी एक एक करके। कुछ तो मुझे भी नहीं पता, कुछ पेड़ का नाम क्या है वो मुझे भी नहीं पता, वो मैं अलग से ब्लॉग में आपको शेयर करूंगी। ये देखिए बहुत सारे नींबू है, देखिए। और कल से मतलब परसों से मैं पैम्पर्स पहना रही थी ना, तो बच्चे का कपड़ा नहीं था बिल्कुल भी, और यहाँ पे हमारा ही कपड़ा था। तो कपड़ा उठाने के बाद अभी चली जाऊँगी नीचे। लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद ना, लगता है कि कुछ देर बैठूँ। हरे कृष्णा। और यहाँ पे देखिए मैं जो पीछे वाला विंडो है ना, हाँ खिड़की, वहाँ पे मैं एक पर्दा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे घर की मतलब मेरा घर में जो खिड़की था उसका पर्दा है, एक उस खिड़की में लगा दी है और यहाँ पे एक लगा दूँगी। देखिए यहाँ पे तारकटर लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए था, वहाँ पे नहीं है, इधर है। तो मैं सोच रही हूँ इस यहाँ से वहाँ तक ही लगाऊँ, नहीं तो दिखने में ना ख़राब दिखता है। ये देखिए, और मुझे टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन उस साइड में कील था, मैंने अच्छे से देखा नहीं था, तो अच्छे से देखने से वहाँ पे भी एक कील दिखा मुझे। तो अभी मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो तार में मैंने पर्दा डाली है, ये तार एक दरवाज़ा के लिए तार है। ये जो विंडो है, ये विंडो के साइज़ से नहीं था, तो इसीलिए ना साइज़ में नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि दूसरे वाला जो विंडो है उस पर हम लगाए, मैं और मेरी दीदी लगाई थी उस टाइम दोनों। मेरी दीदी इस साइड से पकड़ी हुई थी और मैं उस साइड से लगाई। तो आज मैं कोशिश कर रही थी अकेले लगाने की। और देखिए यहाँ पे खुल गया है, वो जो दूसरे का एक ब्लॉक जैसा होता है ना, वो खुल गया है। तो अभी मैं मम्मी को बोल रही थी कि हेल्प करने के लिए। और साइड से बर्तन का आवाज़ आ रहा होगा, मम्मी साइड में बर्तन मांज रहा है ना, तो इसीलिए इसका आवाज़। और यहाँ पे रेंट पे आने के बाद मैं अच्छे से सब कुछ संभाल नहीं पाई, जितना मेरा हस्बैंड करके गया है उतना ही कर पाई। अभी जिस टाइम मेरी मम्मी आएगी ना, उस टाइम में घर का जो अभी कपड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है, चीज़ें बिखरा हुआ है, वो मैं संभालने की कोशिश करूँगी। वैसे तो टाइम नहीं मिलता, बच्चे को देख कर ही रखती हूँ मैं, ताकि बच्चा ना रोए, बच्चे को मतलब कष्ट नहीं देना चाहती।
मम्मी जब आएगी मेरी भांजी पकड़ी हुई थी इस टाइम, तो मेरी भांजी पकड़ी हुई थी तो मैंने बोला कि मम्मी हेल्प करो। तो देखिए मैं मम्मी को समझा रही थी ऐसे पकड़ने के लिए, और मम्मी पकड़ी हुई थी। तो अभी मैं फाइनली लगा पाई। मतलब तार भी बहुत मतलब उसका जो पैच है ना बहुत ही टाइट था, इसीलिए नहीं आ रही थी। फाइनली लग गई। हालांकि पूरा विंडो तो कवर नहीं होगी इस पर्दा से, लेकिन जितना भी होगा अच्छा दिखेगा, नहीं तो ना ऐसे ख़राब दिखता है। देखिए यहाँ पे ये अभी सेट हुआ है। उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन पहले से अभी बेटर है। और कपड़ा रखने के लिए मैं एक रैक खरीदूंगी, फिर ये सब कपड़ा ना रखना पड़ेगा। देखिए अभी तो यहाँ पे है, और देखिए उस साइड का। अभी तक मैं पिछले साल का जो किताबें हैं वो अच्छे से नहीं रखी हूँ, ताकि नए साल मतलब इस साल का जो किताबें हैं वो रैक पे रख पाऊँ, क्योंकि पिछले साल का किताब से ये भर जाता है, जगह नहीं होता नए साल का किताबें रखने के लिए। तो नए साल का किताबें अभी हैं, अभी उस पर मॉलट भी कवर भी लगाना है। तो पिछले साल का किताब मैं ऐसे रख रही हूँ, जो जो नहीं चाहिए होगा वो मैं रख रही हूँ ऊपर अच्छे से। और कॉपीज़ कुछ कॉपीज़ है ना वो अभी शुरू ही नहीं किया था, एकदम कॉपीज़ नहीं है, स्कूल का ही कॉपी है तो नहीं है, तो मैं वो भी रख रही हूँ, नीचे ही रखूँगी, उस पर लिखेगा। लेकिन किताबें मैं सारी ही रखूँगी ऊपर। और ये डायरी है, डायरी पर ना उसका फ़ोटो लगा हुआ था, वो फ़ोटो मैं निकाल रही हूँ। वो फ़ोटो दूसरा अभी नई जो डायरी है उस पर लगा दूँगी। अभी नई डायरी में फिलअप भी नहीं की हूँ। हर बार मैडम बोल रही थी कि मैडम मैसेज भी कर रही थी फ़ोटो लगाने के लिए, लेकिन फ़ोटो मैं लगा नहीं पाई, फिल नहीं कर पाई। मुझे या फिर याद नहीं रहता या फिर बच्चों के लिए बिज़ी रहती हूँ, तो इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अभी मैं डायरी भी फिल कर दूँगी और फ़ोटो भी लगा दूँगी, और किताब भी किताब के जो कवर है वो भी लगा दूँगी। अभी मम्मी है भी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ना रूम को थोड़ा सा अच्छा करूँगी, ठीक करूँगी, क्योंकि अभी भी कपड़ा रखने की जगह ठीक से नहीं हुआ है। पहले तो मैं बास्केट पे रखती थी, लेकिन अभी इधर उधर हो गया है, बास्केट पे कुछ और रखना पड़ता है। मतलब बहुत कुछ इधर उधर हो गया है, तो फिर मैं अभी सही करूँगी। और देखिए सनसेट पे भी बहुत सारा कुछ रखा है मेरे हस्बैंड, मेरा तो बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे ढूंढने को नहीं मिलता, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सारी चीज़ें रखे थे। जैसे मेरा हेयर स्ट्रेटनर मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन वो अभी भी नहीं मिला। मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा कि मेरा हेयर स्ट्रेटनर कहाँ है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके ना मैं सब कुछ सही करूँगी। और इस रैक को अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ कि नया किताब मैं इस पर रख पाऊँ। अभी तो नया किताब नहीं रखी हूँ, नया किताब बैग में ही है। तो इस पर मतलब जो पहले साल का था, जैसे ड्राइंग कॉपीज़, कलर्स और ऐसे ही कॉपीज़ जो है जो नया है बिल्कुल, उस कॉपीज़ को मैं अभी रख रही हूँ। लेकिन नया कॉपी या फिर नया किताबें वो मैं कवर करने के बाद अच्छे से रखूँगी सेट करके। तब तक मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ कपड़ा से, क्योंकि धूल जम गई है, ऐसे पड़े पड़े ना धूल जम जाता है। तो फिर मैं आज अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ, फिर बाद में मैं ओनली किताब ही रखूँगी। ये देखिए ये पिछले साल का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का जो सामान है वो है, मॉलाट है, स्केच पेन है, मतलब नीचे का साइड में सारा कुछ कलर्स है, ड्राइंग कॉपीज़ है, और ऊपर के साइड कॉपीज़ है और बोर्ड है। और अभी रात का 11 बज रहा है, तो सारा डिनर सारा कुछ कम हो गया है। बाबिन देखिए अपना कार्ड से खेल रहा है, पोकेमॉन कार्ड से सोते सोते खेल रहा है। और मैं यहाँ पे सो गई हूँ, क्योंकि कल स्कूल है बाबिन का, तो जल्दी जल्दी सो जाते हैं, सुबह को उठना भी पड़ता है। तो गुड नाइट। अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।